ये ईस्ट लंदन का हिडन जेम। मज़ा आ गया ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो राइड है ना बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ईस्ट लंदन के बैक्टन एरिया के अंदर एक जगह पे बड़ी ब्यूटीफुल सी, जिसका नाम है रॉयल एल्बर्ट डॉक। और वहाँ से हम रिवर थेम्स का ब्यूटीफुल नज़ारा कर सकते हैं और उसके अलावा प्लेन स्पॉटिंग भी कर सकते हैं। इसको आप ईस्ट लंदन का हिडन जेम भी कह सकते हैं। वहाँ चलते हैं इससे पहले कि हो जाए मगरिब और हम कुछ भी ना देख सकें, क्योंकि अभी बज चुके हैं 6 और जो है 7:30 पौने 8 बजे जो है मगरिब हो जानी है। और हमें उससे पहले पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। बैक्टन का जो एरिया है ये कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं गैलियंस रीच शॉपिंग पार्क, इधर भी थोड़ी देर में आते हैं। पहले हम अपने व्यू पॉइंट पर जाएंगे। बैक्टन का जो एरिया है ना ये कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, लेकिन अभी इसको मॉडर्न रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। और इसकी बड़ी अच्छी एक्सेस है सेंट्रल लंदन के साथ। A13 के बिल्कुल ऊपर है और DLR के इसके स्टेशन भी है इसके अंदर, जिससे सेंट्रल लंदन को एक्सेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। मुझे हमने एग्ज़िट लेना है रॉयल डॉक सिटी एक्सल, लंदन सिटी एयरपोर्ट की साइड का, क्योंकि रॉयल एल्बर्ट डॉक जो है वो लंदन सिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। और वहीं से हम प्लेन स्पॉटिंग भी करेंगे अगर इस टाइम कोई फ़्लाइट आ जा रही हुई तो, क्योंकि थोड़ा डार्क होता नज़र आ रहा है। वैसे तो लंदन सिटी एयरपोर्ट का जो टाइम है वो आई थिंक 10:30 बजे तक है, लेकिन मेरे ख्याल से 8-9 बजे के बाद फ़्लाइटें थोड़ी कम हो जाती होंगी। लेकिन अभी तो बजे 6:15, तकरीबन 6:18 हुए हैं, तो इस टाइम पे तो फ़्लाइटें होनी चाहिए। सो हमें कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सो लेट्स सी। वेलकम टू न्यू हैम लंदन। सो ये बेसिकली न्यू हैम बोरो के अंदर आता है बैक्टन। रॉयल एल्बर्ट डॉक यहाँ आ गई ना। लेफ़्ट पे थोड़े थोड़े नज़ारे नज़र आ रहे हैं और हम एंट्री मारेंगे जो है वो देखें एक प्लेन भी उतर है। सो प्लेन स्पॉटिंग तो ऑलरेडी शुरू हो गई। ये देखें यहाँ से भी आपको एक्सेस नज़र आ रही है ना रॉयल एल्बर्ट डॉक। सो यहाँ पे है बैक्टन पार्क स्टेशन, उसके साथ ही हमने अपनी बाइक खड़ी करनी है और वहाँ से वॉक करके अंदर जाएंगे। सो बैक्टन पार्क स्टेशन जो है वो बैक्टन डिस्ट्रिक्ट पार्क के बिल्कुल साथ है, जो कि उस तरफ है। और वो काफ़ी बड़ा पार्क है, मैसिव, जिसके अंदर ग्रीन एरिया है, लेक है, वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है और मेरे ख्याल से बाइक ट्रैक भी है। आई मीन बाइक मीन्स BMX वगैरह, उसका ट्रैक भी है। तो जी बाइक कितने खड़ी करी है, कार पार्क है ये आई नो, लेकिन आगे देखते हैं। कि हमें ये देखें, ये है DLR स्टेशन, ये रॉयल एल्बर्ट लिखा हुआ है इस पर। तो ये बैक्टन पार्क स्टेशन के साथ नहीं था। अर्जेंट पार्किंग किधर है, यहाँ खड़ी करते हैं बाइक। ठीक है जी। अप टू 2 hours £3।
अच्छा, ये रॉयल एल्बर्ट डॉक के साथ जो स्टेशन था ना, वो रॉयल एल्बर्ट है, नॉट बैक्टन पार्क स्टेशन। बैक्टन पार्क स्टेशन वहाँ पे करके तो आपने अगर रॉयल एल्बर्ट डॉक आना हो और उस पर वॉक करनी हो तो स्टेशन पे होता है रॉयल एल्बर्ट। DLR का स्टेशन है। बैगलेट करते हैं और चलते हैं डॉक के ऊपर। जी यहाँ से ऊपर जाना है और सामने जो है वो रिवर का नज़ारा है। आपको प्लेन नज़र आ गया, क्या बात है, ब्यूटीफुल प्लेस है ना। यहाँ से हम करेंगे प्लेन स्पॉटिंग। वो ऑलरेडी आपको एक प्लेन उतरता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ा आ गया ना, वाह, ऐसा लग रहा है पानी में उतर रहा है। क्या जगह है यार, जबरदस्त। जी जनाब, ये है रॉयल एल्बर्ट डॉक। मज़े की है ना। आते साथ ही प्लेन भी स्पॉट हो गया, उतरते हुए भी देख लिया हमने और टेक ऑफ करते हुए भी देख लिया। मज़ा आ गया। रॉयल लंदन डॉक जो है ईस्ट लंदन की बहुत ही हिस्टोरिक डॉक है। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ डॉक हुआ करती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। और क्योंकि इसको जो है बेसिकली मॉडर्न ऑफिसेज, मॉडर्न अपार्टमेंट्स और रिवर साइड वॉकवेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से इससे इस एरिया की जो या इस प्लेस की जो वाइब है ना वो और भी फ्रेश हो गई है। मैं तो रियली इंजॉय कर रहा हूँ। लंदन सिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है लंदन सिटी एयरपोर्ट, उसके ये ऊपर मौजूद है। और रॉयल एल्बर्ट स्टेशन वो उधर आपको नज़र आ रहा है। रॉयल एल्बर्ट स्टेशन के बिल्कुल साथ है, वहाँ से आप वॉक करके इधर आ सकते हैं और इस प्लेस पे बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सीनिक और पीसफुल प्लेस है और मेरी बहुत फेवरेट है। मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ। किसी दिन शिकन दोपहर में भी आएंगे लेकिन ये जो टाइम है ना ये बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आप अभी मगरिब होने में तकरीबन आधा पौना घंटा है और ये टाइम जो है ना ये पीसफुल सा टाइम इस इस टाइम पे आप आएँ और यहाँ पे वॉक करें, इसको एंजॉय करें और यहाँ बैठ के रिलैक्स करें। अभी थोड़ी सी इधर वॉक भी करते हैं, फिर उसके बाद वापसी करेंगे। ओ भाई अपनी स्कूटी के ऊपर मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग कर रहा है। जगह ही ऐसी है, क्या पीसफुल समा है यार। यहाँ पे बंदा आके बस घंटा बैठे ही रहे। मुझसे गलती हुई कि मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं लेके आया। इस साइड पे मुझे लगता है सारे जो हैं ये ऑफिसेज लग रहे हैं या फिर अपार्टमेंट्स होंगे। अगर अपार्टमेंट्स है तो फिर तो इनके मज़े हैं। इससे ब्यूटीफुल व्यू है ना, यहाँ बैठ के जो काम करता होगा इस जगह पे, क्या मज़े से बैठ के काम करता होगा यार मुझसे तो यहाँ बैठ के जितना मर्जी काम करा लो भाई, तो वापस मुड़ जाइए मेरे ख्याल है कि वैसे भी एंड हो गया। सामने ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है वो कैनारी वॉर्फ का, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ से बिल्कुल करीब है।
वहाँ से भी इसका व्यू आता होगा। सामने जो सूरज आपको नज़र आ रहा है गुरूब होने की कोशिश कर रहा है। ये सामने है रॉयल अल्बर्ट डीएलआर का स्टेशन और लिटरली यहाँ से आपने उतर के इस सामने से वॉक करनी है। एंड दैट्स सो आपको ये ईस्ट लंदन का हिडन जेम मिल जाएगा। मुझे अपनी कुर्सी मिल गई है, इस पर बैठते हैं। ये एक सिंगल कुर्सी होगी, इस पर चल के बैठते हैं, इस जगह को थोड़ी देर इंजॉय करते हैं। देखते हैं कोई एक आधा प्लेन उतरता वो नज़र आ जाए तो उसकी लैंडिंग इंजॉय करते हैं। देखो सब ऐसे कुर्सी लाई होना है ना। ये ईस्ट लंदन का हिडन जेम मज़ा आ गया ना। यहाँ से निकलते हैं और पास ही है गैलियंस रीच रिटेल पार्क। उसके अंदर चाय वाला की अच्छी सी चाय पीते हैं और उसके बाद वापसी करेंगे। लेट्स गो। ये राइट साइड पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का कैंपस नज़र आ रहा है। क्या ज़बरदस्त जगह पे इन्होंने कैंपस बनाया है यार। दोबारा दाखिला लेना पड़ेगा इधर। दरिया के किनारे बैठ के पढ़ना, वाजी वाह। वेलकम टू गैलियंस रीच रिटेल पार्क और शॉपिंग पार्क, जिसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। गैलियंस रीच जो है बेसिकली ईस्ट लंदन का वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर शॉपिंग पार्क है और ड्राइवर्स का बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे फ्री पार्किंग है बड़ी सारी, तो आप खुल के पार्किंग कर सकते हैं, सामान अपना ढो सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं। उसके अलावा फूड के भी कुछ कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें सारे फहरिस्त नैंडोज़ और विंगस्टॉप वन ऑफ माय फेवरेट। और मज़े की बात है जैसे हलाल फूड कैफ़े में जो है वो कोने में करके है चाय वाला। चाय वाला को कौन नहीं जानता, यूके बेस्ड साउथ एशियन स्ट्रीट फूड चेन, आई मीन फेमस चेन, जो कि अपनी कड़क चाय, देसी स्नैक्स और कोज़ी वाइब्स के लिए फेमस हैं। लेकिन इस टाइम जितनी गर्मी लग रही है उसमें ठंडी वाइब चाहिए। नेकेड चिप्स, नंगे चिप्स, जी वो कोने में है चाय वाला, उधर स्टॉप लगाते हैं। चाय वाला जो है ना बेसिकली मुझे लगता है ये इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तानी चाय वाला है। अब पता नहीं इन्होंने पहले शुरू किया है या अरशद खान चाय वाला, तो आपको पता ही होगा, जो कि अपनी एक पिक्चर से जिसने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि CNN और BBC पे भी धूम मचा दी थी। और अरशद खान का अपना भी कैफ़े है इस्लामाबाद के अंदर, ओरिजिनल चाय वाला कैफ़े के नाम से। और अभी वो मेरे ख्याल से एक्टर है, मॉडल है और एंटरप्रेन्योर है। देखें कैसे एक मोमेंट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। समटाइम ऐसे भी होता है। Good, thank you. One kadak chai and regular, and please tea rusks. Card. Thank you. Nice.
मज़े की है, लेकिन नॉन स्टॉप यहाँ पर चाशा जैसी नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है, कंपटीशन में है। वेरी नाइस। केक रस, टी रस, तो जब तक डुबोगे ना खाएं मज़ा नहीं आता। आप तो मज़े करें। लेकिन इसके साथ ही हमारी राइड का होता है दी एंड। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि उससे मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद नई डेस्टिनेशन पर नई राइड के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।